उपस्थिति से इस मिरेकल मॉर्निंग की मिरेकल फैमिली को अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। थैंक यू। ओवर टू राकेश जी। सभी को नमस्कार, खास करके गुरुदेव को और हमारे गुरुदेव जिन्होंने मुझे करना सिखाया, विजय पाल विरोधिया जी और बीसी सर के सानिध्य में रह करके मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। नाम राकेश कुमार सिंह। इस बिजनेस को सन 2003 में अगस्त महीने के अंदर मैंने हमारे मित्र के द्वारा इस बिजनेस को मिला। उससे पहले अगर हम बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी में शालीमार ऑयल आती है जो कोकोनट ऑयल के, उस कंपनी में मैंने 1997 में मैंने ज्वाइन किया था। वैसे मैं बेसिकली रहने वाला झारखंड का ही हूँ, धनबाद, और सिंदरी में हमारे फादर जॉब करते थे। पढ़ाई लिखाई यहाँ कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने 1997 जनवरी के अंदर 15 तारीख को मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। बेसिकली अगर कहे तो बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी फादर की। 3 भाई 1 बहन का परिवार, माता पिता, और हम लोग बीमारियों से हमेशा ग्रसित रहे हमारा परिवार। इसलिए फादर का जो इनकम होता था वो आधी बीमारियों में चली जाती। बहुत कष्ट को मैंने देखा था, बड़ी नजदीक से मैंने गरीबी को देखा था। मैंने कई चीजें अपने जीवन में इस प्रकार की फादर को सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिला। लास्टली मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया और मेरी तनख्वाह उस समय में शुरुआत जो हुई थी, सैलरी के रूप में जो मुझे तैयारी मिली थी, वो मात्र 1000 रुपये। मैं पटना शहर में पहुंचा। अब 1000 रुपये में होगा कैसे, क्या होगा? तो मैंने एक टाली की, मिट्टी की टाली की मकान आती है, उसमें मैंने 300 रुपये के किराए में रहना शुरू किया। जब मैं वहां रहना शुरू किया तो फिर हमारे ग्रामीण में ही हमारे चाचा का लड़का पटना के कुछ अलग शहर में रह रहे थे, वो मेरे पास में आए। उन्होंने कहा कि तुम तो यहाँ रह रहे हो, भाई को भी साथ रखो। मैंने उनको साथ लिया और लेकर के हम दोनों रहने लगे। और मेरा काम था मार्केटिंग का, टूर का हमेशा। तो करीबन 20 दिन मैं बाहर रहा करता था। झारखंड शुरुआत हुई, 3 साल मैंने झारखंड के अंदर में काम किया जगह जगह पर। इसके बाद फिर मैं बिहार पहुंच गया। बिहार के एरिया को मैंने देखना शुरू किया। उसी बीच हमारे यहाँ मित्र हैं जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ हम लोगों ने साथ पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने एक गैस किट का काम शुरू किया था, गाड़ियों में एलपीजी गैस से गाड़ी चलाने की। तो उसमें मैंने अपने मित्र को इंटरेस्ट लेते हुए देखा और उसके बाद उन साथी को मैंने पटना लेकर के गया और एक गैरेज का मैनेजर बनाया। और फिर हम और भाई और वो दोस्त तीनों इकट्ठे रहना शुरू किए। फिर मैंने करकट के मकान में आया 600 रुपये की किराए पे, और छोटी छोटी चीजें हमने करना शुरू किया था। उसी बीच हमारे मित्र ने आरसीएम के प्रस्ताव को लेकर के आए, और मैं कहीं बाहर से टूर से ही आया था। कभी रात्रि के समय में मुझे आरसीएम का किट दिया गया और कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं था इसके बारे में। आगे जैसे मैंने काम किया, उसका उस किट को मैंने एक झटके में मैंने ले लिया और ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन खास सबसे अच्छी बात क्या रही कि जिस दिन मैंने वो किट पकड़ा रात्रि में, उसी दिन मुझे 2 ऐसे साथी मिले, एक हमारी सिस्टर और एक हमारे बड़े भाई के मित्र। दोनों साथियों ने एक्सेप्ट कर लिया देख करके। मैंने उनको कुछ नहीं बताया आरसीएम के बारे में, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को लेकर के कि मैं भी ज्वाइन करूंगा। उनके तरफ से ये आग्रह आई और सुबह मैंने बात की तो पता चला कि हम लोग 3 लोग साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे 1-2 दिन बीता, कुछ लोगों को ये बात पता चला। उन लोगों ने भी सिर्फ मेरी शालीनता को देख करके या चाहे हम पर भरोसा करके, चाहे जैसे भी हो, कुछ साथियों ने भी एग्री कर लिए, आरसीएम को ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद करीबन 9 लोगों ने ज्वाइनिंग हुई। 9 लोगों के बाद बिज़नेस के बारे में किसी को नहीं पता, जो मुझे ज्वाइन कराए या जिनके माध्यम से ये बिज़नेस आया, उनको कुछ भी नहीं पता था। सब लोग हम लोग अनाड़ित थे इस बिज़नेस को लेकर के। तो मुझे एक बात बताई गई उस समय में कि आपकी इनकम जो होगी कितनी होगी, और उसके अनुसार से मेरे पास में इनकम का जो चेक आया था वो कम आया था। मैं इस बात को लेकर के नाराज़ हो गए। मुझे याद है कि 2003 में ही हमारे ही कमरे में
हमारे गुरुदेव विजय पाल विरोधिया जी आए और हम लोग जो एक कमरे में रहते थे तीनों साथी, उसमें ऐसा होता था कि 2 लोग ज़मीन पे सोते थे, एक चौकी पे सोता। गुरुदेव जब उस कमरे में आए, इतनी सी जगह नहीं थी कि सर को कहाँ रखें, लेकिन सर ऊपर चौकी पर थे और हम लोग ज़मीन पर थे। मैं उनको आने के बाद उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया, हर सिम को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन मेरे मन में एक गुस्सा था कि जो मुझे बताया गया वो नहीं आया। लेकिन सर ने एक बात मुझे याद है अच्छी तरीके से, वो पहली लाइन कि एक दिन राकेश तुम करोगे इस बिज़नेस को, समझोगे। फिर विजयपाल विरोधिया जी हरियाणा से चल कर के पटना के अंदर में आए, एक मीटिंग भी रखी स्कूल के अंदर में। मुझे बुलाया गया, मैं इससे कटना चाह रहा था, करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे बातों का बहुत ख्याल रहता है कि जो व्यक्ति जो चीज़ कहा, उस पर अमल क्यों नहीं है, वो सही क्यों नहीं बताया। इस बात को लेकर के मैं बचपन से लेकर के इस बात को लेकर के हमेशा रहता। मैं उस मीटिंग में लेट से पहुँचा और उस मीटिंग में बुलाने का जो ज़रिया था, वो गाज़ियाबाद से 3 साथी हमारे बीच में आए हुए थे। योगेश त्यागी जी, मदन किशोर झा और एक गुप्ता जी। संजोग से वो व्यक्ति मुझे जगाने के लिए आए थे, मुझे बताने के लिए आए थे, लेकिन मुझे जगने का कारण था वो लोग साथी, जब वो तीनों साथी यहाँ से जाने लगे, तो उसमें से गुप्ता जी ट्रेन के एक्सीडेंट में वो मारे गए। ये बात हम लोगों को पता चला, तो अंदर से बड़ी झकझोर दिया साहब, कि हमारे एक सीनियर उतरने के क्रम में उनका एक्सीडेंट होता है और वो गुज़र जाते हैं। वो बताने के लिए इसलिए आए थे कि आप एक बड़ी मीटिंग को अटेंड करें और माननीय वीसी सर का मीटिंग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने 2004 की बात, 2003 निकल गया, 2004 की बात है। उसमें विजय सर भी थे और कई साथी थे। पहली बार मुझे ₹50 की टिकट कटवा करके उस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। वीसी सर को सुनने का मौका मिला और मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद मैं ढूँढने लगा विजय सर। फिर मैंने बात की। बात करने के बाद मैं आज ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि उन्होंने उँगली पकड़ करके चलना सिखाया। इसके बाद मैंने पटना के अंदर में धीरे-धीरे काम को करना शुरू किया नौकरी के साथ-साथ में। जब भी टाइम मिलता था शाम में, मैं निकल पड़ता था और लोगों को प्लान देते थे। प्लान दे कर के कभी इतना पैसा हमारे पास नहीं था साहब कि मेरे पास कोई गाड़ी हो, मेरे पास कोई साइकिल हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिखाने के लिए मैं ऑटो से जाया करता था और रात्रि में जब रात हो जाता था उधर से लौट में, तो पैसे बचाने के लिए मैं पैदल करीबन 5-5 किलोमीटर पैदल चल कर के घर पहुँचता था और बैचलर था उस समय में, खाना खुद से बनाना है, हर काम मुझे खुद से करना है, कपड़े भी साफ करने हैं। ये सारे काम मैंने बड़ी खूबी निभाया इस बात को लेकर के कि मुझे आगे बढ़ना है और नौकरियों में जो मैंने देखा था 7 वर्षों के अंदर में, एक चीज़ मैंने पाया था कि जब तक आप दौड़ रहे हो, जब तक उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तब तक आपकी पूछ होती है। इसके अलावा मक्खियों की तरीके से बाहर कर दी जाती है, जब आप उसका परफॉर्मेंस नहीं देते हो। ये चुभ रही थी बातें हमें। आरसीएम को धीरे-धीरे मैंने ग्रहण करना शुरू किया, अपने अंदर उतारने का प्रयास किया और सीखने का प्रयास किया। सीखने का प्रयास इसलिए मैंने किया कि अगर मैं इस काम को आगे लेकर के जाता हूँ, तो सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो हम दूसरों के भरोसे कब तक चलेंगे? और सिखाने में मैंने पीछा पकड़ लिया विजय सर का। वो जहाँ-जहाँ जाते थे, जैसे-जैसे जाते थे, हम उनके पीछे लगे रहते थे। उनसे टाइम हम प्रॉपर लेते रहते थे। तभी मोबाइल का भी ज़माना नहीं था। मोबाइल नहीं था, टेलीफ़ोन पर मैंने हर रोज़ बात करना शुरू किया। पटना में मैंने बिज़नेस को करके मैंने प्लान देना सीखा, जॉइनिंग कराना सीखा, सारी जवाबदेही मैंने वहाँ से लेना शुरू कर दी। इसके बाद अपने दूसरे ग्रुप के लिए सीतामढ़ी के अंदर में विजय सर का प्रोग्राम लिया गया। 5 साथी बिहार के अंदर में बहुत जटिल एरिया हुआ करता था उस समय में, बाढ़ से ग्रसित रहते थे। विजय सर ने शुरुआत किया वहाँ पर, शुरुआत करने के बाद फिर मैंने वहाँ उसी एरिया के अंदर में जॉब के साथ-साथ में मैंने उस काम को करना शुरू किया वहाँ पे। वहाँ के साथी ने साथ दिया। ऐसी-ऐसी स्थितियाँ आती थी कि जब काम करने की अगर बात आती थी ना तो रूह काँप जाती थी साहब। ऐसा था कि एक छोटी-सी पिकअप सेंटर नहीं कह सकते हैं, गुमटी के अंदर में कुछ ईंटें रखते थे।
उसके बाद धीरे-धीरे हमारे लोगों की जॉइनिंग शुरू हो गई। इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर पिकअप सेंटर डलवाने चाहिए। एक साथी को मैंने डलवाया, 1 लाख रुपए लगा कर के पिकअप सेंटर डाले साहब। लेकिन वो साथी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। कारण क्या था कि प्रॉफिट उनको समझ में नहीं आती। ऐसा होता था एक-एक समय में कि सामान कैसे पहुँचे? पटना के अंदर से सामान जब पहुँचाने की बात आती थी, तो बाढ़ रहती थी और बाढ़ भी ऐसी-वैसी बाढ़ नहीं, यानी 3-3 4-4 किलोमीटर तक बाढ़ रहते थे। शुरुआती में जब मुझे याद है विजय सर और हम लोग जा रहे थे, नौके के सहारे मैंने 3-4 किलोमीटर क्रॉस किया, उसके बाद जाके के सीतामढ़ी पहुँच पाए। बीच रास्ते में ही वो पानी आ रहे थे। पिकअप सेंटर वाले ने बोला कि सर बचत नहीं होती है, वो पटना सुबह-सुबह आ जाते थे। मैं और वो दोनों जाकर के डिपो से माल उठा करके फिर बस पर लादते थे ताकि उनके पैसे बचाए जा सके। फिर उनके साथ जा कर के जो बाढ़ रहती थी, बाढ़ के एरिया में बस वहाँ तक पहुँचाया, वहाँ से बस से सामान उतार करके फिर नौके में डालना, नौके से उठा करके फिर बसों में डालना, इस प्रकार बिज़नेस को बिल्ड किया सर। वहाँ पर जाने के बाद जो भी लीडर वहाँ जाते थे, तो कहते थे कि सर और कोई एरिया तुम्हें नहीं मिलता है क्या? मुझे भी मरवाओगे, आप भी खुद मरोगे। इस कठिन परिस्थिति में, लेकिन मैंने उस एरिया को नहीं छोड़ा। बिहार में मैंने गया को नहीं छोड़ा, पटना को नहीं छोड़ा। इस तरीके से काम करते चले गए। बहुत एक चीज़ मैं कहूँगा कि जितना मैं उस पे काम किया, उतना ही अपने अंदर को मजबूत किया। आप सभी साथी से इतना ज़रूर कहेंगे हम कि काम इसलिए सभी लोग साथी कह रहे हैं हमें काम करने के लिए कि आपके अंदर विश्वास और मजबूती तभी आएगी जब आप इसके प्रति अंदर उतार करके काम करेंगे। मैंने इस चीज़ को अपने अंदर ये चीज़ पाया। गुरुदेव की सानिध्य मुझे पटना से जब शुरुआत हुई, तो मैं इनके दीवाने हो गए। इतने दीवाने कि इनके प्रोग्राम मुझे जहाँ पर भी पता चलता था, मैं प्रयास करता था वहाँ पर पहुँचने का। एक बार मुझे पता चला कि गाज़ियाबाद में हमारे अपलाइन योगेश त्यागी जी का टेक्निकल हुआ है और उनका सेलिब्रेशन है। उन्होंने इनवाइट किया। मैं उस प्रोग्राम में भागे-भागे अकेले ही गया। गुरुदेव की बातों से, इनके शब्द से और इनके व्यवहार से मैं इतना प्रभावित था, ये अपने बच्चे के तरीके से सभी को, ऐसा नहीं कि मैं, भारत के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, अपने बेटे के जैसे सीने से लगाते थे और जब सीने से लग जाते थे ना, तो लगता था कि एक एनर्जी उनके अंदर आ जाती है और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उस समय में। और विजय सर, सुरेंद्र वत्स सर, राकेश सर, ये सभी साथी ने बहुत तहे दिल से हमें यहाँ तक पहुँचाने में, सिखाने में, मुझे काम करने की प्रेरणा देने में बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद काम करते-करते 2005 में जयपुर का एनिवर्सरी देखने का मौका मिला। उस समय मैं टेक्निकल के मुकाम पर था। गुरुदेव की वहाँ पर बातों को मैंने सुना। इसके बाद मैं वहाँ से कंपनी विज़िट करने के लिए करीबन 11 साथियों के साथ मैं वहाँ पहुँचा। शालीनता की मिसाल कहते हैं, एक पावर बैंक कहते हैं, एक इंसान को टर्निंग पॉइंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ऐसे गुरुदेव का सानिध्य होना, उनका आशीर्वाद मिलना। माननीय टीसी सर से मुलाकात होती है, करीबन 45 मिनट उनसे बात होती है। दिल को छूने वाली बातें, हम लोगों ने कई चीज़ें की वहाँ पर और सर का एक ही शब्द निकला कि आप लगातार करते रहो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। वहाँ से मैं पीछे पलट कर के कभी नहीं देखा। कंपनी में 2 साथी को अपने दिल में बसाया, माननीय बीसी सर और टीसी सर, और सीखने के लिए जो गुरुदेव जो हमारे हैं। विजय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। बोलना नहीं आता था, स्टेज पर चढ़ना नहीं आता था। प्लान की बात करें, हर चीज़ को सिखाने का उन्होंने प्रयास किया, एक-एक चीज़ों को, प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करना पड़ता है, कैसे लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, कैसे सेमिनार लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ सीखने का मौका मिला और ये हर आदमी को करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पर काम करना है, बड़े ऊँचाइयों पर पहुँचना है, तो हर काम में एक ज़िम्मेवारी लीजिए। ज़िम्मेवारी का बहुत बड़ा योगदान आपके अंदर होगा कि आप अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं और कर सकते हैं। जवाबदेही जितना लेंगे, हाँ, एक चीज़ हमें हमेशा ये चीज़ खला कि आपके पीछे ऐसे भी लोग होने चाहिए जो आपकी तारीफ़ करने वाले व्यक्ति हों, उससे माहौल बनता है। वो मुझे आज तक हमें नहीं लगा, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हमारे जितने भी गुरुदेव हैं, आज मैं यहाँ तक हूँ, उनकी तारीफ़ और उनका सपोर्टिंग की वजह से हूँ।
क्योंकि मैं जो भी जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं लगातार तरीके से, याद है मुझे कि जब कंपनी में समस्या आई, संकट आई, उस समय मैं रो पड़ा, क्योंकि 2005 में मैंने अपने जॉब को ड्रॉप कर दिया था। फुल टाइम आरसीएम के लिए मैंने काम करना शुरू किया, अपने करियर को मैंने इसमें लगाया। जब वो आई परिस्थिति, तो अब मुझे एक चीज निर्णय लेने की बात आई कि मैं करूंगा क्या। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सलाह दिया, ये जॉब कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुना। मैंने बस एक मन में ठान लिया कि मैं सच्चा हूँ, सिस्टम सच्चा है, और ये आगे आकर के फिर से पुनः खड़ा होगा। मुझे याद है कि सर, जब मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, तो मेरे घर में उस समय में पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति, और मेरी शादी 2007 में हुई। अब मैं कुछ कह नहीं सकता था, और 11 में घटना हुई, बड़े बड़े सपने लेकर के आए। 2008 में हमारे पिताजी भी गुजर जाते हैं। काम करते करते बहुत सारी परिस्थितियों को मैंने देखा। किसी को मैंने एक चीज मैंने सीखा था कि आप काम करोगे, परिस्थितियां कुछ भी हो, अपने दर्द को अपने अंदर उतारने का, एक ताकत बनाने का प्रयास कर सकते। इस मिशन में मैंने जो देखा कि दर्द जो था वो अपने अंदर थी, उसको मैंने एक ताकत बनाया कि काम इतना ज्यादा करना होगा कि आपको कुछ लोग ऐसे नहीं कहे कि आपने काम करके यहाँ तक पहुंचा, लोगों में एक मिसाल खड़ा हो जाए कि आपने ऐसा काम किया। बहुत सारी परिस्थितियों को मैंने देखा, लेकिन दोस्त एक ही चीज, डट करके टिके रहना है, और टिकने का नतीजा है कि आज यहाँ तक पहुंचने का। बहुत सारी समस्याएं आएगी, लेकिन एक चीज मानना हमेशा पड़ेगा कि कंपनी कहीं से भी आपके प्रति आपका नुकसान नहीं चाहता है, आपकी भलाई चाहता है, आपका परिवार का भलाई चाहता है, सिस्टम की भलाई चाहता है, पूरे देश की भलाई चाहता है। हमारे बीच में कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करे, कुछ भी करे, लेकिन कंपनी आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, ऐसे ऐसे गुरुदेव आपके साथ है। मैं तो एक मिसाल के रूप में देखता हूँ कि ये जब प्रोग्राम शुरुआत हुई, लगातार तरीके से प्रोग्राम को अटेंड करना शुरू किया, लगातार सीख रहे हैं। जब भी मौका मिलता है, ऐसे मेरी परिस्थितियां इस प्रकार से रहती है कि मैं टीम में भागता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, रात रात भर मैं काम करता रहता हूँ, दिन में काम करता हूँ। ग्राउंड लेवल आज भी नहीं छोड़ा। ग्राउंड लेवल हमेशा आपको सिखाता रहेगा, ग्राउंड लेवल में लोगों से करवाता रहेगा। अपनी टीम के साथ में इस प्रकार से काम करें कि लोगों को लगे कि वो आपके लिए है, आप उनके लिए हैं, आप उनके लिए बने हैं। समय समाप्त हो रहा है, बहुत कुछ बताने का है, लेकिन समय के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरुदेव के सानिध्य में सभी साथी ईमानदारी से, इसी प्रकार से, लगातार तरीके से, मॉर्निंग का जो मिरेकल है, वो वाकई ये आपके जीवन में एक नया इतिहास रचेगा। क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर में सुबह-सुबह अगर अपने आप को एनर्जी दे देते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, समय देने के थैंक लिए यू मुझे। राकेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।